Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राहुल चौहान। एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल क्रेजी आरसी पर। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। और अब स्टार्ट करते हैं वीडियो। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जैसलमेर के 10 सबसे खूबसूरत जगह के बारे में बताऊंगा, तो कहीं पर भी मत जाइए। इस वीडियो को पूरा देखें और स्किप मत करना दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नंबर 1 पर है जैसलमेर का किला। जैसलमेर का किला थार रेगिस्तान की सुनहरी रेत पर स्थित है, जो कि केवल एक किला नहीं बल्कि घरों, मंदिरों, दुकान और रेस्टोरेंट के साथ एक मिनी टाउन है। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल यह हिल फोर्ट ऑफ इंडिया की श्रेणी में आता है। 1156 में निर्मित जैसलमेर का किला पूर्व भारतीय राजपूत शासक राव जयसिंह से इसका नाम प्राप्त करता है। किले की दीवारों के भीतर 3000 से अधिक लोग रहते हैं। ऊपर के रास्ते में कई प्रवेश द्वार है, जिनमें से अंतिम आपको दशहरा चौक नाम एक लोकप्रिय सार्वजनिक चौक पर ले जाता है। यह किला 250 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और 30 फीट ऊंची दीवारों से घिरा है। इसकी ऊंचाई के कारण यह सुनहरे पीले रंग में लिपटा जैसलमेर शहर का शानदार और मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है। दुनिया के सबसे बड़े किलों में से एक जैसलमेर का किला शहर के दक्षिण किनारे पर स्थित है और इस सोनर किला या गोल्ड फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। जैसलमेर किले को शुरू में त्रिकुटगढ़ नाम दिया गया था, क्योंकि यह आकार में त्रिकोणीय था और इसे त्रिकुटा पहाड़ी पर बनाया गया था। और अब नंबर 2 पर है गढ़ीसर। जैसलमेर के तत्कालीन महाराजा महाराव गादी सिंह ने ईस्वी सन 1400 में गढ़ीसर झील का निर्माण करवाया था। झील को मूल रूप से वर्षा जल संरक्षण के लिए सुरक्षा भंडार के रूप में बनाया गया था। प्राचीन काल में यह पूरे शहर के लिए प्रमुख जल स्रोत में से एक था। कई मंदिरों के साथ झील भी बर्टवॉल्ट्स के लिए एक आदर्श स्थान है और अब एक लोकप्रिय स्थल भी बन चुका है। आप अपने परिवार के साथ मौज मस्ती करना चाहते हैं तो गढ़ीसर झील अच्छा विकल्प है। यहाँ आप नाव की सवारी कर सकते हैं। रो बोट के लिए 10 रुपये और पैदल बोट के लिए 50 रुपये, जबकि शिकारा बोट के लिए 100 रुपये टिकट है। नवंबर से मार्च के बीच में यह जगह घूमने के लिए अच्छी है। रेगिस्तान क्षेत्र के कारण यहाँ गर्मी बहुत रहती है और गर्मियों में प्रवासी पक्षियों के झुंड यहाँ आते हैं, इसलिए नवंबर से मार्च तक का समय आपके लिए बड़ा ही अच्छा रहेगा। और अब नंबर 3 पर है पटुओं की हवेली। पीले रंग के करामती शेड में डूबी पटुओं की हवेली 5 हवेली का एक समूह है, जो हर आने जाने वाले को ध्यान आकर्षित करती है। यह जैसलमेर का एक प्रभावशाली स्मारक है। माना जाता है कि पटुआ के एक अमीर व्यापारी द्वारा बनाया गया था, जिसने अपने प्रत्येक 5 बेटों के लिए स्मारकों का निर्माण किया था। 500 19वीं शताब्दी में 60 वर्षों के भीतर पूरे हुए थे। पटुआ के एक ब्लॉकडेश व्यापारी थे। हवेली को ब्लॉकडेश मैसेट की हवेली के रूप में भी जाना जाता है। पेंटिंग और कलाकृतियों के इसके निवासियों की जीवन शैली को प्रदर्शित करती है। 60 से अधिक बालकनियों के साथ इस सुंदर वास्तुकला के स्तंभ और छत को डिजाइन में उकेला गया है। यह हवेली सुबह से 9 से शाम 5 बजे तक पर्यटकों के लिए खुली रहती है। और अब नंबर 4 पर है श्री बाबा रामदेव जी टेम्पल। रामदेवरा मंदिर रामदेव जी बाबा को समर्पित है, जो एक राजपूत थे जो 14वीं शताब्दी के अंत में तोमर राजपूत परिवार में पैदा हुए थे। रामदेव जी ने अपने भौतिकवादी जीवन को त्याग कर दिया और मानव जाति की सेवा के लिए अपने जीवन में बहुत पहले से ही साधुवाद स्वीकार कर लिया था। एक पौराणिक कथा में उन्होंने कई चमत्कार किए थे, लेकिन 33 वर्ष की आयु में बाबा रामदेव जी ने समाधि लेकर अपने नश्वर शरीर को त्याग किया था। रामदेवरा मंदिर जोधपुर और बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह द्वारा 1900 की शुरुआत में बनाया गया था।
जिस जगह पर उन्होंने समाधि ली थी। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने एक राक्षस को मार दिया था और उन्होंने कई चमत्कार किए थे। रामदेव जी ने अपना जीवन अपने लोगों के कल्याण के लिए समर्पित किया था, इसलिए माना जाता है कि वे भगवान कृष्ण के अवतार थे और मुस्लिम समुदाय के भी बेहद खास थे। और अब नंबर 5 पर है बड़ा बाग टेम्पल। जैसलमेर रेलवे स्टेशन से 8 किलोमीटर और जैसलमेर किले से 7 किलोमीटर की दूरी पर बड़ा बाग या बाड़ा बाग रामगढ़ रोड पर स्थित एक ऐतिहासिक उद्यान है और राजस्थान के जैसलमेर और रोहतुड़गा के बीच में स्थित है। बड़ा बाग का अर्थ बड़ा बाग यह जैसलमेर के एक शाही परिवार सेना स्टाफ या क्षत्रियों के उद्यान है। महारावर जयसिंह सिंह के वंशज जैत सिंह द्वितीय ने 16वीं शताब्दी में पानी की टंकी बनाने के लिए एक बांध बनाया था। इसी क्षेत्र में रेगिस्तान बड़ा हो गया। इनकी मृत्यु के बाद बड़ा बाग को उनके बड़े बेटे लूणकरण ने पूरी तरह से विकसित कर दिया था। यह उद्यान एक पहाड़ी की तलहटी पर स्थित है और जैसलमेर के दिग्गज शासकों की स्मृति में कई क्षत्रियों या सेनोस्टाफ खड़े हैं। सेनोस्टाफ को क्षत्रियों के रूप में भी जाना जाता है और प्रत्येक शासक के लिए एक सेनोस्टाफ बनाया जाता है। महारावर जैत सिंह का सेनोस्टाफ सबसे पुराना है। जैसलमेर के भट्टी शाही परिवार के लिए बाद के शासकों द्वारा कई सेनोस्टाफ बनाए गए थे। यह 20वीं शताब्दी तक जारी रहा, जब महारावर जवाहर सिंह के लिए अंतिम एक को उनके बेटे के रूप में अधूरा छोड़ दिया गया था, जो उनके बाद सिंहासन पर चढ़े थे। उनके स्वर्गवास के 1 वर्ष के भीतर मृत्यु हो गई। यह अपशकुन माना जाता था और तब से बड़ा बाग में सेनोस्टाफ की परंपरा बंद कर दी गई। नंबर 6 पर है जैसलमेर वॉर म्यूजियम। जैसलमेर के मुख्य जिला से 12 किलोमीटर की दूरी पर वॉर म्यूजियम बिनानेर जोधपुर के रास्ते पर स्थित है, जो एशिया के 20 और भारत के 5 बड़े म्यूजियम में से एक है। 24 अगस्त 2015 में दक्षिण कमान के तत्कालीन GOC मेजर जनरल अशोक सिंह ने देश को समर्पित कर दिया था। इस म्यूजियम में 1965 से और 1971 में जिन भारतीय जवानों के भारत के गौरव और आत्मसम्मान को सुरक्षित रखने के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा दिया, उनके याद करने के लिए यह एक मूर्ति के रूप में बनाया गया है। इस म्यूजियम में बहुत सी वॉर ट्रॉफीज, टैंक, हथियार, बंदूकें, लड़ाकू गाड़ियां तथा अन्य कई साधनों को प्रदर्शित किए गए हैं। आप जब भी जैसलमेर जाए तो अपने भारतीय जवानों के स्मारक के रूप में बने इस म्यूजियम को अवश्य देख कर आए। और अब नंबर 7 पर है माता तनोतराय टेम्पल। जैसलमेर का प्रसिद्ध तरण माता का मंदिर 130 किलोमीटर दूर भारत पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है। भारतीय शासकों की कुल देवी माने जाने वाले यह मंदिर लगभग 1200 साल पुराना है। यहाँ के गांव में प्रचलित कथा है कि हिंगराज की तनोत देवी का अवतार है। 1965 की भारत पाकिस्तान की लड़ाई के दौरान यहाँ कई कहानियां मशहूर है। कहा जाता है कि इन दौरान 3000 के आसपास बम इस मंदिर पर फेंके गए, जिनमें से 450 बम तो फटे तक नहीं और इतने बम भी इन प्राचीन मंदिर की नींव नहीं हिला सके। यहाँ तक कि मंदिर पर एक खड़ोस तक नहीं है। 450 बमों को मंदिर के परिसर में बने म्यूजियम में इन बमों को सुरक्षित रखा गया है। इस मंदिर के चमत्कार के चलते हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ इन मंदिरों में लगी रहती है। अब जब भी जैसलमेर जाए इन मंदिर के दर्शन अवश्य कराए। और अब नंबर 8 पर है लोंगवाड़ा वॉर मेमोरियल। दक्षिणी कमान भारतीय सेना 24 अगस्त 2015 को लड़ाई में 1965 और 1971 में संचालन के दौरान पकड़े गए वाहन और उपकरण शामिल है, जो युद्ध प्रदर्शन को प्रदर्शित करता है। जैसलमेर युद्ध संग्रहालय, जिसे
के नाम से जाना जाता है। JWM में एक सम्मान दीवार है जिसे परमवीर चक्र और महावीर चक्र वीरता पुरस्कार विजेताओं 2 बड़े समूह प्रदर्शन हॉल 16 भारतीय सेना के नाम से उत्कीर्ण किया गया है। 122 हॉल और रैंक वाला हॉल, एक ऑडियो विजुअल रूम, एक स्मारक की दुकान है और एक कैफेटेरिया है। हटर भारतीय वायुसेना का विमान जिसने लागेवाड़ा की लड़ाई दौरान दुश्मन के टैंक को स्तंभों को नष्ट कर दिया। और अब नंबर 9 पर है सैमसैंड ड्यून्स। सैमसैंड ड्यून्स राजस्थान के सभी ऐतिहासिक किलों और रंगीन बाजारों के बीच एक प्राकृतिक पर्यटन स्थल है। गोल्डन सिटी जैसलमेर से लगभग 40 से 42 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सैमसैंड ड्यून्स उन लोगों द्वारा देखे जाते हैं जो पारंपरिक स्थल से दूर हटने के लिए एकांत तलाशते हैं और खुले आसमान के नीचे कुछ समय बिताना चाहते हैं। यहाँ आपको 30 से 60 मीटर लंबे रेत के टीले मिलते हैं और कई पर्यटन ऊंट और जीप की सफारी का आनंद लेते हैं। सैम रेत के टीलों तक पहुंचने का सबसे अच्छा समय शाम का समय लगभग 4 से 7 बजे या सुबह से 4 से 6 बजे के सूर्योदय के समय रेगिस्तान सूर्यास्त का आनंद लेने के लिए है। आप पहले से ऊंट या जीप को अच्छी तरह से बुक कर सकते हैं क्योंकि वे रेगिस्तान की शिविरों में उपलब्ध है। अगर आप रात बिताना चाहते हैं तो यहाँ के लोगों द्वारा किराए पर जाने वाले मिट्टी के झोपड़े और स्विच टेट भी बेहतर विकल्प है। सैम में घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च के महीनों तक होता है क्योंकि इसके बाद सभी सिविल बंद हो जाते हैं और केवल कुछ ही ऊंट सवार उपलब्ध होती है। इसके अलावा रेगिस्तान सिविलों में सैमसैंड ड्यून्स में शाम का संगीत कार्यक्रम गर्मियों और मानसून के महीनों में उपलब्ध नहीं होता। और अब नंबर 10 पर है कुलधारा विलेज। जैसलमेर से 18 किलोमीटर दूर कुलधारा गांव यहाँ एक भूतिया गांव है। कुलधारा गांव जैसलमेर का 500 साल पुराना गांव है जो 700 घर और 85 गांव का एक समूह है। कहा जाता है कि 13वीं शताब्दी में पाली क्षेत्र से ऋषि यहाँ आए थे और उन्होंने इस गांव की स्थापना की थी। 18वीं शताब्दी में यह ऋषि यह गांव छोड़कर चले गए और यह गांव शापित हो गया। तब से कोई इस गांव को दोबारा बसा नहीं पाया और यह गांव भी वीराना और सुनसान है और पूरी तरह खंडर हो चुका है। इन्हीं भूतिया किस्सों के कारण यह गांव पर्यटकों के बीच मशहूर है। यहाँ के पुराने घर, कुएं, बावड़ियों और पत्थरों पर कई नक्काशियां और देखने दूर दूर से यात्री यहाँ आते हैं। साथ ही जिन लोगों ने यहाँ रात रुकने के प्रयास किया उन्होंने बताया कि यहाँ किसी पढ़ाई औरतों की आवाजें और कई अन्य गतिविधियों को महसूस किया। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से करना।